हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी ट्रेडिंग बहुत अच्छी चल रही होगी। गाइस, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसे ट्रिक्स जो मैं बस देख के ट्रेड करता हूँ। मैं लेवल पर ट्रेड क्यों नहीं करता, क्योंकि देखो काफ़ी साल से एक्सपीरियंस हो जाता है दोस्त। तो मैं आज आपको सिर्फ पैटर्न देख के या फिर कैंडलस्टिक साइकोलॉजी देख के मैं ट्रेड बता सकता हूँ कि अगली कैंडल कौन सी बनेगी, कैसे बनेगी, सब चीज़ बताऊँगा। स्टेप बाय स्टेप आपको समझाता रहूँगा, ठीक है। ध्यान रखना दोस्तों, मैं हर बार बोलता हूँ मेरी वीडियो जो है एजुकेशन पर्पज़ से होती है। कोई भी यहाँ पे बाय सेल नहीं करेगा। पहले सीखना कितना इंपॉर्टेंट है आपको इसी वीडियो में मालूम चल जाएगा, ठीक है। बाकी अगर कोई डाउट है, आप काफ़ी समय से ट्रेड कर रहे हो, आप लॉसेस में हो, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या कैसे क्या करना है, तो सब कुछ A to Z मैं आपको बताने वाला हूँ इसी वीडियो में, ठीक है। स्टार्ट करते हैं उससे। अगर मेरे टेलीग्राम कम्युनिटी में ज्वाइन होना चाहते हो तो टेलीग्राम का लिंक जो है मैंने बायो में दे रखा है और अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और अपने कमेंट बॉक्स में डाल रखा है। वहाँ से आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। सारी डिटेल्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। अब देखो यहाँ पे मैं आपको चीज़ दिखाने वाला हूँ, सप्लाई एंड डिमांड क्या होता है, ठीक है। ये बहुत कम लोगों को पता है। जैसे देखो, अब ये मार्केट में देखना, ये सेलिंग यहीं से यहीं तक, एक सेकेंड, यहीं से यहीं तक क्यों आई, ठीक है। एक सेकेंड देखो, ये सेलिंग यहाँ से यहाँ तक आई है और ये देखोगे यहाँ सेलिंग क्यों आई, और ये यहीं से बायर्स आ गए, ठीक है। यहाँ से बाहर से आ गया और यहाँ से यहाँ तक की सेलिंग क्यों आई, इतनी ही सेलिंग क्यों आई। अगर देखोगे ना तो ये सेलिंग और ये सेलिंग सेम है, ठीक है। इसको बोलते हैं सप्लाई एंड डिमांड, ठीक है। जितनी सप्लाई ये अभी आई है, जितनी सप्लाई यहाँ से यहाँ तक आई है, उतनी सप्लाई देखो यहाँ से यहाँ तक की आई है, ठीक है। अगर आप कॉपी पेस्ट करोगे तो सेम ही आएगा, कुछ ऊपर नीचे नहीं आने वाला है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें देखो होती हैं, तो आपको एक अंदाज़ा मिल जाता है कि यहाँ से बाहर से आने वाले हैं, सेलर्स आने वाले हैं, ठीक है। मैं सारी चीज़ देखता हूँ दोस्त, ऐसा नहीं है कि मैं बस बहुत लोग कहते हैं राउंड नंबर्स पे टेक्निक बताइए, राउंड नंबर्स पे ये। देखो सिर्फ राउंड नंबर्स पे ट्रेडिंग नहीं होती है, राउंड नंबर्स में आपको एक कन्फर्मेशन मिलता है, लेकिन आपको और भी चीज़ें ऐड करनी पड़ती हैं, ठीक है। चलो अब देखो, जैसे यहाँ पे क्या है, टीसी मार्केट है, ठीक ही मार्केट है, देखता हूँ। यहाँ पे देखो तगड़े बायर्स आए, क्या है, यहाँ से बाइंग आई है, तगड़ी बाइंग आई है। तो सबका स्टॉप लॉस कहाँ होगा, यहाँ 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 होगा, सॉरी। तो यहाँ पे सबका स्टॉप लॉस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेगी मार्केट, बहुत तेज़ी से फॉल करेगी। अब देखना यहाँ पे सेलिंग बहुत फास्ट आ रही है, बाइंग बहुत स्लो है, सेलिंग बहुत फास्ट है। बाइंग बहुत स्लो है, सेलिंग बहुत फास्ट है, क्योंकि इन लोग को बाहर करना मार्केट का टारगेट होगा। यू कैन सी, देख सकते हो मार्केट बहुत तेज़ी से नीचे गिर रही है। अगर ये सारी चीज़ पता है तो आप ट्रेड करने में बहुत आसानी होगी, ठीक है। ओके, अब देखो सेलिंग स्ट्रांग है, सेलर्स क्या है, स्ट्रांग है। यहाँ सेलिंग आई, यहाँ सेलिंग आई और यहाँ भी सेलिंग स्ट्रांग आई है। तो मतलब ये अब यहाँ पे बाइंग साइड का प्लान अभी नहीं करना है आपको, ठीक है। जब तक कोई लेवल का फेकआउट ना हो, ब्रेकआउट ना हो और लिक्विडिटी स्वीप ना हो, ठीक है। ऐसी जगह पे आपको क्या करना है, कंटिन्यू का ट्रेड मारना है, मतलब समझ रहे हो, सेल साइड का ही प्लान करना है। क्योंकि मार्केट नीचे चली जाएगी, आप यहाँ पे आप साइड ट्रेड करते रहोगे, मार्केट नीचे गिर जाएगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको साइकोलॉजी समझाता हूँ, ठीक है। ओके, हैमर की लिक्विडिटी मार्केट को स्वीप करना है। हैमर कौन सी है, ये हमारी कैंडल, ये 1 और ये 2, ये स्ट्रॉन्ग लेवल है। ओके, लिक्विडिटी स्वीप हो चुका। ओके, अब मार्केट में क्या है, बायर्स है, ठीक है। किसका प्रेशर है, बायर्स का। लेकिन अब मैंने यहाँ पे डाउन साइड की 2 ट्रेड मैंने मार दिए, क्योंकि टारगेट अभी बदला नहीं है, ठीक है। इसको भी बाहर करना है मार्केट को, ठीक है। ये हो सकता है यहाँ से ऐसे 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 हो सकता है, फिर ये ऊपर निकल जाए, फिर थोड़ा नीचे दिखा के फिर ये ऊपर चली जाए। तो ऐसे जाना होगा, इसकी टारगेट यहाँ होगा, ब्रेकआउट दिखा के लिक्विडिटी स्वीप करके यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बना के मार्केट यहाँ से ऊपर वो जाने का वो ट्राई करेगी ऐसे, ठीक है। समझ रहे हो, क्योंकि प्रेशर किसका है, बायर्स का, और टारगेट ना है नीचे, तो क्या हमें उस साइड के लिए जाना होगा, नहीं। देखो यू कैन सी, मैंने यहाँ पे डाउन साइड की ट्रेड क्यों मारी, समझ रहे हो। मैं कुछ लेवल देखा, मैं कोई लेवल नहीं लगाया, ना मैंने सपोर्ट लगाया, ना मैंने रेजिस्टेंस लगाया, बट मैंने क्या है, मार्केट की सेंटिमेंट समझा और टारगेट समझा, लोगों का पैसा किधर लगा है ये समझ गए जिस दिन ना, तो बहुत सारी चीज़ें आप समझ जाओगे दोस्त, बहुत सारी चीज़ें समझ जाओगे अब, ठीक है। ओके, एक सेलर्स की एंट्री आई है, उसको ब्रेक करने वाली है मार्केट, सस्टेन कर रही है बट सस्टेन नहीं कर पा रही है। तो मार्केट में अभी क्या है, टारगेट हमारा नीचे ही है, हम यहाँ अप साइड का प्लान नहीं कर सकते, क्योंकि ये सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ही, एक सपोर्ट पे बायर्स आ रहे हैं, ठीक है। सपोर्ट पे क्या आ रहे हैं, बायर्स आ रहे हैं।
तो देखते हैं यहाँ पे कौन सी कैंडल बननी चाहिए ना। देखो मैं कुछ राउंड नंबर नहीं देख रहा हूँ, बट मैं आपको बस कैंडलस्टिक साइकोलॉजी समझा रहा हूँ। ओके, मार्केट में सेलिंग आई, बहुत फास्ट सेलिंग, देख रहे हो मार्केट में बस सेलिंग ही सेलिंग आ रही है। ओके, क्या बात है, लिक्विडिटी स्वीप करते हैं इसको। ठीक है, मार्केट ने सबको बाहर कर दिया। अब ये जो इतने बाइंग किए थे, ठीक है, जो लोग इतने बाइंग यहाँ आई थी, इतनी बाइंग जो यहाँ पे आई थी, उन सबको मार्केट ने क्या कर दिया, यहाँ पे बाहर कर दिया लिक्विडिटी स्वीप करके। ठीक है, क्या अभी टारगेट नीचे है? ऑफ कोर्स टारगेट हमारा नीचे ही है, समझ रहे हो? देख रहे हो, मैं डाउन के ट्रेड मारने वाला था, समझाने चक्कर में ट्रेड नहीं मार पाया, वरना मैं डाउन के ही ट्रेड मारता। क्योंकि भाई यही तो फंडा है, लोग समझ नहीं पा रहे। आप लेवल पे बाइंग साइड ट्रेड करते हो, लेकिन लेवल को ब्रेक करती है मार्केट, हमेशा ब्रेक करती है। ठीक है, अभी मार्केट काफ़ी गिर चुकी है, मैं आपको दूसरे मार्केट में लेके जाना चाहूँगा। USD BRL में क्या हो रहा है अभी? तो इसमें न्यूज़ आई है कोई, USD में सेल साइड में कोई नेगेटिव न्यूज़ आई होगी। ठीक है, इसमें ट्रेड नहीं करते। USD MXN में क्या है ये देखो, यहाँ पे देखो, आपको समझाता हूँ। यहाँ पे देखो अप साइड की टारगेट है, मतलब मार्केट क्या है, अप ट्रेंड में है, अप ट्रेंड में मार्केट है ना। क्योंकि देखो यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे देखोगे मार्केट अप ट्रेंड में है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हायर हाई, हायर हाई, हायर हाई और हायर हाई, और ये हायर हाई लग चुका है, बट लगा नहीं पाई क्योंकि यहीं से मार्केट नीचे गिर गई, थोड़ा सा ओवरसोल्ड होके। ठीक है, अब मार्केट यहाँ से ट्राई कर रही है नीचे आने का, क्योंकि इस हाई का ब्रेकआउट मार्केट ने फेक आउट करके नीचे गिर गई। ठीक, अब यहाँ पे देखोगे अभी लो के नीचे लो भी नहीं लगा है, अगर ये लो देखेगे तो लग चुका, बट ये अभी लो नहीं तोड़ी है मार्केट। ठीक है, अभी हमारा एक लो जो स्ट्रॉन्ग लेवल है वो बचा हुआ है। ठीक है, कौन सा लो? ये लो। ठीक है, अभी इस मार्केट को, इस लो को तोड़ेगी तभी हम अप साइड का प्लान कर सकते हैं। ठीक है, वरना में हम लोग ट्रेड नहीं कर सकते यहाँ पे। और माइनर से देखोगे तो यहाँ पे डाउन ट्रेड ऑलरेडी बन चुका है। ठीक है, लोअर लो, लोअर लो, लोअर लो बना के मार्केट यहाँ से इसकी लिक्विडिटी स्वीप कर रही है। ठीक है, देखो मैं बस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्त, बस मैं आपको समझाने की ही ट्राई करता हूँ हर बार। मैं नहीं चाहता कि आप गलत चक्कर में बढ़ के अपना टाइम वेस्ट करिए। ओके, फाइट में कैंडल लूज कर गया, 25 पे गैप डाउन हो गई, पहले कैंडल ऊपर जाए, 20 का राउंड नंबर को टैप किया है। ओके, देखो मैं आप साइड ट्रेड करने वाला था, बट मैं नहीं किया। ओके, सस्टेन कर रही है मार्केट ऊपर। ओके, कोई भी ऐसा पैटर्न नहीं है जो हमें अप साइड के लिए ले जाए, सॉरी डाउन साइड के लिए, क्योंकि पहले कैंडल 20 का राउंड नंबर को टैप की है, और फिर भी हम यहाँ पे अवॉइड करेंगे, यहाँ पे डोजी वगैरह बन सकती है, क्योंकि ये कैंडल हमेशा ऊपर लेके जाती है, और ये OTC मार्केट है, ये नीचे गिरा देगी। 100% चांसेस नहीं होते, बट 99% चांसेस होते हैं मार्केट से रिवर्स कर जाती है यहाँ पे ऐसे पैटर्न से। लेकिन हमें समझना है, ठीक है, हमें समझना है, तब हम यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। ओके, 35 देख लास्ट में सेलिंग आ गई ना, क्योंकि जो मार्केट में कैंडल उठाती है वही मार्केट रिवर्स कर जाती है। ओके, डोजी वगैरह बन जाए। ओके, लास्ट सेलिंग आई 19 पे आई है, मतलब कि सेलर्स पॉइंट के नीचे मैंने डाउन साइड की मारी है। ओके, एंट्री बायर्स की आई, बट मैंने डाउन की ही ट्रेड मारी है, क्योंकि 19 पे जाके गैप अप हुई है। 20 का राउंड नंबर होती तो मैं बायर्स के लिए ट्रेड करता, बट मैं 19 पे जाके क्लोज हुई है, तो यहाँ पे चांसेस हैं कि मार्केट में जो यहाँ बाइंग आई है, जो उन लोग का स्टॉप लॉस यहाँ कहीं होगा, तो उनको बाहर भी करना है, और ऊपर भी मार्केट का टारगेट है। ठीक है, यहाँ भी जो शॉर्प सेलिंग होती है तुरंत, क्योंकि इन्वर्टर हैमर क्या करता है, मार्केट को नीचे लेके जाता है। लेकिन आप यहाँ पे क्या गलती करोगे, नीचे जाने का प्लान करोगे, लेकिन मार्केट ऊपर चली जाती है। लेकिन समझना होगा कि ऐसी सेम कैंडल देखने वाली उस तरीके से नहीं होती है, हमेशा आपको देखना होता है। देखो बाइनरी क्या होता है ना, राउंड नंबर्स पे ही चलती है। ठीक है, उसका एल्गोरिदम यही है, वो फाइट लूज करती है या विन करती है। कभी कभी देखोगे तो ये कंटिन्यू कर जाती है, ऐसे पैटर्न्स पे कभी कभी मार्केट नीचे कंटिन्यू कर जाएगी, और कभी कभी ऐसे पैटर्न मार्केट ऊपर चली जाएगी। देखे होगे कई बार आप लोग, लेकिन उसका रीज़न यही है। ठीक है, क्योंकि कैंडल जाके 90 के नीचे गए, यू कैन सी, देख सकते हो दोस्त। ठीक है, अगर ये 20 का राउंड नंबर पे जाके क्लोज करती, गैप अप करती, तो मैं अप साइकिल पहना ऑफकोर्स करता, लेकिन मैं नहीं करा। ठीक है, उसमें मैं आपको ये दिखा देता हूँ। ठीक है, ओके, बस मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ मैं कैसे ट्रेड करता हूँ। देख रहे हो, मैं कोई लेवल नहीं लगा रहा, बस मैं साइकोलॉजी समझ रहा हूँ। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, मार्केट में इतनी बड़ी सेलिंग आई और इतना प्रेशर सेलर्स का आया, लेकिन देखो बायर्स बहुत तगड़े आ गए। लेकिन यहाँ पे देखोगे तो ये वीक कैंडल है ना,
और ये 90 पे आके क्लोज होके फिर भी ये बार्स नहीं आ पाए, ऊपर जाने के बाद भी प्राइस एक्शन अकॉर्डिंग ऊपर जाके नहीं पाए, मतलब ये जो प्राइस देख रहे हो यहाँ तक अचीव नहीं कर पाए, ठीक है। तो मार्केट का टारगेट दिखता है, आपको दिखाएगा कि मैं पहुंच नहीं पा रहा हूँ प्राइस एक्शन, लेकिन ध्यान से समझोगे ना तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी कि यहाँ पे ये सेलर जो वीक है, प्रेशर सेलर्स का है, बट ये अपने वीक के अंदर ही अपने लो के नीचे लो नहीं लगा पा रहे हैं, क्लोजिंग नहीं करा पा रहे हैं, इसलिए देखो बाहर आ गए, ठीक है। ओके 22 पे ओके पहले ऊपर गई, देखो अब यहाँ पे चांसेस कम है, डाउन साइड की ट्रेड आने के चांसेस कितने हैं, बहुत कम है, बहुत मतलब बहुत कम है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो प्रेशर है सेलर्स का सेलर्स का सेलर्स का, ठीक है। और कैंडल जाके 22 पे क्लोज हुई है, मतलब ऑलरेडी वो बायर्स की पोजीशन ऑलरेडी बन जाएगी, ठीक है। ध्यान से समझो, अगर ये 90 के राउंड नंबर सेलर्स आए हैं तो ये जाके क्लोज कहाँ हुई है 22 पे, ठीक है। जब 22 पे क्लोज हुई है तो यहाँ पे कौन आएंगे, बायर्स आएंगे, पहले कैंडल नीचे भी आई तो बहुत ज़्यादा चांसेस है, 98% चांसेस है कि मार्केट में यहाँ से बायर्स आने का चांसेस है, क्योंकि ये जो गैप है देख रहे हो प्रेशर, ये सेलर्स का, एक मिनट सॉरी, ये जब सेलर्स का प्रेशर देख रहे हो दोस्त, यही आपको ट्रैप करता है, प्रेशर ही आपको ट्रैप करता है, हमेशा प्रेशर देकर ट्रेड नहीं करना होता है, ठीक है। आपको साइकोलॉजी समझनी पड़ेगी, ओटीसी इतना भी इजी नहीं जितना आप समझते हो दोस्त, बहुत टफ है। तो बात को समझो, यहाँ पे लोगों का ट्रेड लग चुका होगा, कहीं स्टॉप लॉस यहाँ होगा, यहाँ होगा, या यहाँ होगा, या इस कैंडल के लो पे हाई पे होगा, यू कैन सी, देख सकते हो। मैं कैसे ट्रेड कर रहा हूँ, मैं कोई लेवल लगा रहा हूँ नहीं, बस मैं साइकोलॉजी समझ रहा हूँ दोस्त, ठीक है। यू कैन सी मार्केट देखो उड़ गई, क्योंकि यहीं पे लोगों का स्टॉप लॉस होगा, मैंने वही चीज़ बोला ना, स्टॉप लॉस कहाँ होगा, यहीं कहीं होगा, तो मार्केट क्या करेगी, ठीक है। तो ये टारगेट है, सारी चीज़ें देखो मैं बता रहा हूँ ना दोस्त, हो सकता है मार्केट यहाँ से ऐसे नीचे चली जाए, या यहीं से ये ऊपर जाने का ये ट्राई कर सकती है इस तरीके से, क्योंकि टारगेट यही अभी ये भी बचा हुआ है, ठीक है। देख रहे हो, यू कैन सी वहीं से मार्केट रिजेक्ट हो गई, तो स्टॉप लॉस कहाँ था, मैंने बोला इतना इतना बड़ा कोई स्टॉप लॉस लगाएगा नहीं, ठीक है। इतना बड़ा स्टॉप लॉस यहाँ पे कोई लगाने का चांसेस बहुत कम है, तो लोग कहाँ स्टॉप लॉस लगाएंगे, ज़्यादा इस कैंडल पे या इस कैंडल, अगर कोई यहाँ पे सेलिंग करेगा तो इतना स्टॉप लॉस यहाँ तक स्टॉप लॉस लगाएगा नहीं, तो कोई, अब मुझे बहुत लोग कमेंट्स करते हैं इसमें कौन सा स्टॉप लॉस लगता है, भाई देखो मार्केट सेम होती है, इसमें आप ट्रेड कर रहे हो ना 1 मिनट पे, यहाँ पे आप 1 मिनट पे ट्रेड कर रहे हो, लेकिन ये चीज़ सेम जो होता है, ये चीज़ फॉरेक्स में भी सेम मार्केट होती है दोस्त, बस बहुत लोग करने लगते हैं कमेंट्स कि अरे इसमें कौन सा स्टॉप लॉस लगता है, हंस हंस के इमोजी डालते हैं, ऐसा नहीं है दोस्त, ट्रेडिंग सेम होती है, बस इसमें आप कर रहे हो ना प्रेडिक्शन, लेकिन अगर यही रियल चार्ट होता, टारगेट वाला होता, तो आप ऐसे ही करते ना, तो मार्केट सेम होती है, बस इसका सिस्टम अलग है ट्रेड करने का, इसलिए, ठीक है। मैं यहाँ पे एक सिंगल ट्रेड अपसाइड की ट्रेड मार रहा हूँ, ठीक है। देखो ये हमारी विन होने का चांसेस कितने हैं, 99% चांसेस हैं, क्योंकि इन्वर्टेड हैमर है, ठीक है। मार्केट को नीचे गिराती है और तुरंत लोग वेट करते हैं कि कब एक नेगेटिव आए, मैं तुरंत डाउन साइड का प्लान करूं, ये बाइंग दिखा के कितना अच्छा, देखो ओटीसी ट्रैप करता है बहुत स्मूथ, देखो सेलिंग दिखा के बाइंग आया, बाइंग दिखा के, एक मिनट, बाइंग दिखा के सेलिंग आया, सेलिंग दिखा के यहाँ पे देखो बाइंग नहीं आया, सेलिंग आ गई, मतलब देखो एल्गोरिदम चेंज कर दिया, क्या पता जो मैं सोच रहा हूँ सारे लोग सोच चुके होंगे, तो इसीलिए मार्केट एल्गोरिदम बदल दिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, अब हमको अप साइड के प्लान नहीं करनी है, डाउन साइड की ही प्लान करनी है, 2 ट्रेड, फक यार ट्रेड नहीं लगी, वेट करते हैं थोड़ा, डॉगे यार, मैंने 2 ट्रेड डाउन साइड के प्लान मैंने मारी है, ठीक है। बायर्स हैं सेलर्स हैं डजंट मैटर, मैंने यहाँ पे डाउन साइड की ट्रेड मार दी है, यू कैन सी आपके सामने सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ भाई, खोल के, दिल खोल के एकदम। बाकी कुछ भी और डिटेल में जानना है तो टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में बाय मैंने दे रखा है दोस्त, वहाँ पे आके विजिट कर सकते हो, सारी चीज़ें आपको अब मिल जाएंगी। बाकी अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, ऐसे प्यार बना करोगे दोस्तों, और लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती है आप लोगों से, ठीक है। सो गाइस, कई लोगों ने मुझे बोला कि लीडर बोर्ड दिखा दो, तो मैं आज लीडर बोर्ड दिखा, एक लड़के का डीएम आया था, देख सकते हो दोस्त लीडर बोर्ड ये रहा, ठीक है। और कुछ दिखाना है, लीडर बोर्ड मैंने दिखा दिया, ठीक है। सो गाइस बस लव यू टू ऑल।